है हिंदुस्तान में बढ़ती हुई मजहबी नफ़रत असबाब व इलाज। नफ़रत सिर्फ मुसलमानों में नहीं, मुसलमानों के माबैनल मुस्लिमीन नफ़रत है और माबैनल मुस्लिमीन वल हनादिक नफ़रत है। दोनों किस्म की नफ़रतें हैं और शिद्दत के साथ नफ़रतें हैं और दोनों मुज़िर हैं। मुसलमानों की आपसी नफ़रत आपको मालूम है कि नहीं है? सबसे बड़ी मुसलमानों की वहदत को ताराज करने वाली चीज़ ये मजहबी नफ़रत है। मजहबी नफ़रत को इतना डेवलप किया गया है और जब से ये फ़िरक़ और मज़ाहिब बने हैं, इसको ख़ास अब अलग अलग स्कूल बना लिया गया और इस नफ़रत की बुनियाद पर सारे स्कूल ऑफ थॉट कायम हैं। और नफ़रत इस तक बड़ी है कि क़त्ल, ख़ोरीज़ी, लड़ाई झगड़े, इंतशार, खलफशार, सारी चीज़ें सब पैदा हो रही हैं। और जितने मदरसों में पढ़ने वाले मौलवी मुफ्ती मौजूद हैं, हर एक जैसे भरा बैठा हुआ है कि हम ही सही दूसरा गलत, दूसरा इस लायक है, सफ़ाहती से तो ख़त्म कर दिया जाए। नफ़रत इस तक बढ़ चुकी है। तो ये नफ़रत मुसलमानों की बाहमी जो नफ़रत है गैर मुस्लिमों के नफ़रत से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसने मुसलमानों की इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया है। किसी स्टेज पर सही मानों में इस्लामिक स्पिरिट के साथ दो ग्रुप वाले नहीं बैठ सकते हैं। हत्ता ग्रुप के अंदर ग्रुप नफ़रतें सिर्फ यही नहीं कि मसाली के दरमियान है, बल्कि एक मसलक के मानने वाले लोगों के दरमियान फ़िरक़ा परस्ती इतनी शदीद है कि वो ग्रुप बंदियाँ हैं, आपस में इतनी नफ़रत है कि क़त्ल ख़ोरीज़ी तक पहुँच जाती है। तो ये नफ़रतें सबसे ज़्यादा मोहलिक हैं, जो बाहमी नफ़रतें हैं। और उन नफ़रत में सबसे बड़ी चीज़ ये है ख़तरनाक मसलकी तासुब, हिज़बियत ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। और रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीफ़ फरमा दी कि 73 फ़िरके मुसलमान बन जाएंगे। ये किसे बनाया है? ताकि सुनो, इंजॉय करो। इसलिए बताया है ताकि होशियार रहो, जो ये गलत तौर तरीके हैं उससे जो बचना चाहे बचे, इसलिए आपने बयान फरमाया था। तो ये सबसे ज़्यादा नफ़रत, सबसे ज़्यादा इंतशार और खलफशार मुसलमानों के अंदर मौजूद है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें कैसे रहना चाहिए? अपने दिलो दिमाग में या तासुबात को आबाद करें, या ये जो दिलो दिमाग में कांटे बस जाते हैं, जो हमेशा इंसान को चुभन होती रहती है दिलो दिमाग में, इसको बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो एक तालिब इल्म की हैसियत से इन नफ़रतों से जो बेजा, आप मुत्तबे सुन्नत होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन नफ़रतों से बचें। ये ज़रूर है कि नफ़रतें हो रही हैं और हमारे ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा शिद्दत से नफ़रत हो रही है, तो उसका रद्द अमल में हमें उस तरह नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जानें, ये जानना ज़रूरी है कि उनकी नफ़रतें क्यों हमारे लिए, और ये कि उसका इज़ाला कैसे हो सकता है। लेकिन रद्द अमल नहीं होना चाहिए कि हम उनके ख़िलाफ़ रद्द अमल करके हम भी कुफ्र का फतवा देते फिरें, फिस्क का फतवा देते फिरें और बिला वजह हर जगह कहते फिरें। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हाँ, वो कहाँ खड़े हैं, और ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो पहली नफ़रत तो ये हुई माबैनल मुस्लिमीन, और इत्तेहाद की कोई शक्ल नज़र नहीं आती। बहुत से लोग दुनिया में नाम लेते हैं ना, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। इत्तेहाद क्या? इस्लामी इत्तेहाद क्या है? इस्लामी इत्तेहाद ये है कि अपने जितना दिलो दिमाग में बाबाद किया है, अपनी अलग पहचान की, नफ़रत की, तासुब की, हिज़बियत की, वो सब छोड़ दो, किताब और सुन्नत को मान लो गैर मशरूत तौर पर। यही इस्लामी इत्तेहाद है। लेकिन मौजूदा दौर में वहदत इत्तेहाद की बात ख़ास तौर पर शिया हज़रात ज़्यादा नाम लेते हैं और तहरीकी ज़्यादा नाम लेते हैं। इनका क्या है इत्तेहाद? इनका क्या है? इनका इत्तेहाद ये इस्लामी इत्तेहाद नहीं है, मादी इत्तेहाद है, इज़्तिरारी इत्तेहाद है। नहीं, मादी इत्तेहाद सिरे से, वो इज़्तिरारी एहतियाजी इत्तेहाद भी नहीं जानते। मादी इत्तेहाद ये कि लीडरशिप कहें कि अच्छा हम ही समझदार हैं और हमारे पीछे आ जाओ, ये मशकूक जज्बे, ये ख़तरनाक जज्बे। तो वहदत की बुनियाद पर कायम रहो। वहदत की बुनियाद क्या है? किताब व सुन्नत। वहदत की बुनियाद पर कायम रहने की कोशिश करो, तासुबात छोड़ दो दोनों दूसरों के लिए, ये ज़रूरी है। तो ये तो मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद, ये मनफरत वाली, हिज़बियत वाली है। दूसरी इत्तेहाद, ये इंतशार और खलफशार और नफ़रत की बुनियाद होती है वो लालच। सामने बैठ कर के सीधे बैठो। इत्तेहाद जो है नफ़रत, ये मजहबी नफ़रत छोड़ करके जो बाहमी ये इंतशार होता है, खलफशार होता है। क्यों होता है खलफशार? इसलिए होता है दुनियादारी, लालच, हिर्स, हवस, शैतान के बंदे बन जाते हैं। पैसा चाहिए, कुर्सी चाहिए, मनसब चाहिए, ये इसका क्या इलाज है? इसका इलाज
तो शैतानी है, शैतानत है ये। तो आपस में जो नफरतें होती हैं एक ग्रुप में, उसकी वजह यही होती है कि आदमी मनसब चाहता है, फ़ायदा चाहता है, कुर्सी चाहता है। इसका क्या इलाज है? तो ये इसका इलाज यही है कि अपनी शैतानत छोड़ दें, लालच छोड़ दें, हराम खाना छोड़ दें, शोहरत का, नफाक का जो बीज बोया अपने दिलो दिमाग में वो छोड़ दें। ये दो चीज़ें हैं मुसलमानों के बाहमी नफरत के, बैनल मसालिक नफरत या एक ही ग्रुप, एक ही अंदर फ़िरके के अंदर जो नफरत होती है, सारी नफरतें हैं और ये मुसलमानों की तबाही का सबसे बड़ा ज़रिया है। इस नफरत के माहौल में आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि सही तालीम हासिल करें, उसके मुताबिक अपना ज़हन व दिमाग बनाएं। ना मजहबी हिजबियत वाली नफरत आपके दिलो दिमाग में रहे, और ना ये लालच और हिर्स और हराम खोरी वाली आपके अंदर इंतशार और खलफशार रहे। सच्चे बनो। ये जो तरबियत दी जाती है, सिखाया जाता है, तकरीर करते हैं, उसका ये है आपके दिलो दिमाग में हक़ाइक़ बैठें। जिस माहौल में हम जी रहे हैं, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा मकाम क्या होना चाहिए? हम ये नहीं कि आँख बंद करके भागते रहें पीछे, कोई भी कौवा बुला ले उसके पीछे भाग दें, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, मुनाफिक हो, ठग हो, झूठा हो, हरामखोर हो। अपने दिलो दिमाग को संभालें, अपने ईमान को संभालें। इस तरह के ड्रामेबाज पैदा होते रहें और पैदा होते रहेंगे और कसरत से रहेंगे, लेकिन आलिम दीन की हैसियत से आपका एक मौक़िफ़ होना चाहिए। सच्चे बने और सच्चाई का साथ दें, झूठों के साथ नहीं जाना चाहिए। दीन, आपकी वफादारी किसके साथ है? आपकी वफादारी दीन के साथ है, अल्लाह के साथ है, रसूल के साथ है, ये लीडरों और भटकने वालों के साथ नहीं। तो ये चीज़ जान के रखें, सच्चाई के साथ दें। ये नहीं चंद पैसे की लालच में किसी भी मुनाफिक, किसी भी फासिक फाजिर, किसी भी चोर डाकू के पीछे भागते फिरें। पढ़ाया इसीलिए जाता है, ये जो इस वक्त के सबसे अहम मसाइल हैं, ये जो मौज़ूआत दिए गए हैं, उमूमन ये बर्निंग टॉपिक हैं, सुलगते हुए मसाइल हैं इस ज़माने के, इसलिए ये चीज़ें दी गई हैं ताकि आप अभी से जानें और एक दीनदार आलिम की हैसियत से आप इन मसाइल को समझें और आपको कहाँ खड़े रहना है वहाँ खड़े रहें, ना कि हर की पीछे पीछे भागते रहें, हर किसी के पीछे चलते रहें। दूसरी मुनाफरत बिरादरान वतन की मुनाफरत है। वो मुनाफरत कैसी है? वो मुनाफरत कुफ्र ईमान की का इख्तलाफ है, जाहिर है। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, क़यामत तक मिल्लत काफ़िरा हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करती रहेगी, कभी ये साजिश बंद नहीं हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी शिद्दत से ये साजिश होती रही, नफ़रत होती रही, कभी इतनी नफ़रत नहीं होगी। लेकिन इसी माहौल में हमें जीना है, इसी माहौल में हम इनका इलाज करें, इनको समझें, इनको समझाएँ। फ़रार अख्तियार करना, बुज़दिली अख्तियार करना मुसलमान का शेवा नहीं। सही ढंग से जानें, और इसका सबसे बड़ा इलाज यही था कि सही ढंग से उनकी तबलीग की जाए, दावत दी जाए। शुरू में कठिन तो बहुत होता है, लेकिन अगर कोई सिस्टम सेटअप हो जाए तो आसान भी हो सकता है और बहुत से दिल बदल सकते हैं, और ना भी बदलें फिर भी जहन्नम का पेट बहुत बड़ा है। तो ये मुनाफरत मौजूद है, तारीख़ी मुनाफरत है, दीनी मुनाफरत है, सियासी मुनाफरत है, इक़्तिसादी मुनाफरत है, तालीमी मुनाफरत है। जो बिरादरान वतन हमारे साथ कर रहे हैं उसके बहुत से वजूह हैं। तारीख़ वजूह ये है, अब इनको होश आया है कि हमारे ऊपर मुसलमान हुक्मरान रहे, क्यों रहे, लिहाज़ा मारो मुसलमानों को। इसका कोई इलाज है? तारीख़ लौटाई नहीं जाती है, तारीख़ खुद लौटती है। अगर लौटाने की कोशिश करे तो जुल्म, फसाद, कत्ल खोरीदी होती है, और लौटती है तो जालिमों को सज़ा देती है। फ़र्क समझ रहे हैं ना? तारीख़ लौटती है, लौटाई नहीं जाती है। लौटाने की कोशिश करे तो ये होगा, औरंगज़ेब जालिम था, उसने मंदिर गिराए, मस्जिद बनाए, लिहाजा मुसलमानों को उसकी सज़ा दो। लौटाने वाली बात हुई। और तारीख़ लौटती है, यानी इस तरह का जुल्म तशद्दुद करोगे तो तारीख़ आएगी तुम्हें मलिया बेट कर देगी। यानी कानून क़ुदरत, निज़ाम कायनात, अल्लाह सुन्नत इलाहिया इनको सज़ा देगी। यह तारीख़ का लौटना, यह तारीख़ का लौटाना। तो तारीख़ लौटाई नहीं जा सकती है। अगर इसके असबाब हैं नफ़रत के तारीख़ी, तो ये वक्त पर जो लोग मसाइल हैं उनसे निपटा जाता है। तारीख़ दोहराई नहीं जाती है। अगर तारीख़ दोहराई इंसान, तो देखिए आर्य समाजी यहाँ आए थे, आर्यन यहाँ आए ना, सारी हिंदुस्तान को, बड़े सग़ीर को तहस नहस कर दिया, ग़ुलाम बना लिया, मनुस्मृति दिया जिसे 4 तबक़ात बनाए गए, और यहाँ जितने असली बाशिंदे थे आज तो उनको दलित बना के रखा गया। तारीख़ लौटाओ। अगर लौटानी ही तारीख़ तो सबसे पहले इन आर्यों को भेजो जहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, यूरोप से आए थे, भेजो इन सबको, जालिमों को, जो 3,000 साल से लोगों की ज़िंदगी जीवन किए हुए हैं और तबक़ाती निज़ाम बना के रखा गया है। तो तारीख़ लौटाएंगे तो किसको किसको सज़ा देंगे?
اگر سزا دیں گے پوری کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ظالم پیدا ہوتے ہیں تو تاریخ لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہوتا ہے. ایک جنریشن کی سزا دوسرے جنریشن کو سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ موجودہ وقت میں سب حساب کتاب ہوتا ہے کہ وقت میں جو ہیں بر وقت جو موجود ہوں، جتنے باشندے ہیں، ان کے حقوق، ان کی آسانیاں، ان کی سہولتیں، ان کی سزا، ان کی جزا، یہی طے ہوتا ہے. پہلے لوگوں کو مردوں کو زندہ کر کے نہیں لایا جاتا ہے. لیکن جب ظالم لوگ ہوتے ہیں، نیتیں بگڑ جاتی ہیں، تو وہ زندوں کو مردوں کو زندہ کر کے ان کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو سزا نہیں دے سکتے تو وہ نئی جنریشن کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نفرت کا سبب ہے. ابھی کوئی سبب ہوا؟ صرف ظلم و زیادتی ہے. یہاں رہنے کی بنیاد پر جو دستور طے ہے اس کے حساب سے ہر ایک کو یہاں آزادی رہنے کی اور اپنے حقوق کے ساتھ. لیکن جب ظالم بگڑتی ہے، جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت، یہاں دلیل اور حجت کوئی کام نہیں آ رہی ہے. آج نیچے سے لے کے اوپر تک میڈیا، انٹیلیجنس، انتظامیہ، صحافت، حکومت، پارلیمنٹ، جتنے ہیں سارے کے سارے داغدار ہو چکے ہیں. جتنے ہیں جی اس طرح بچھو کی طرح نکل آئے ہیں، انسانیت کے لیے عذاب بن گئے ہیں. ایک نفرت کی قسم. یہ ساری نفرتیں جو موجود ہیں، چاہے سیاسی ہو، چاہے تاریخی ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں ناروا ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، جھیلنا ہے یہاں، چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے. اس لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان موضوعات کو آپ نے پڑھا، جانا، سمجھا، اس کی حساسیت کو سمجھیں، نقصان کو سمجھیں اور جانیں، اور آپ کو صحیح راہ پر، صحیح سسٹم پر، صحیح جگہ پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے. دوسرا عنوان تھا مسلمان